हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सा प्रश्न है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो करा है कि एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, दूसरा नल इसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों टैंक एक साथ में खोल दिए जाएँ और कितने समय में पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा, वो कितना समय लगेगा। तो ये हो जाएगा 1/30 प्लस 1/45। अब देखिए 45 और 30 दोनों का लसा लेंगे तो हो जाएगा आपका 90, 30 तियाँ 90 और 45 दूना 90, यानी ये हो जाएगा 5/90। अब इसको यदि उलट देंगे तो हमारा समय पता चल जाएगा। तो उलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 से पहले इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 1/18, उलट देंगे तो आएगा 18 और ये मिनट में। यानी दो नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, 18 मिनट का समय लगेगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 18 मिनट दिया है और यही हमारा सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि यदि x अनुपाते y बराबर 3/2 हो तो 2x² प्लस 3y² अनुपाते 3x² माइनस 2y² बराबर होगा। यानी देखिए यहाँ पे कह रहा है x अनुपाते y बराबर 3/2 हो तो आप 2x² प्लस 3y² बटे 3x² माइनस 2y² की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे आप x बराबर 3 ले सकते हो और y बराबर 2 और यहाँ पे मान रख दीजिए, आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 गुणे, यहाँ पे y है तो y का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ पे फिर वही क्रिया, 3 गुणे यहाँ पे 9 माइनस 2 गुणे यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो देखिए 9 दूना 18, 4 तियाँ 12, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 30 और यहाँ पे 9 त्रिक 27 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, यानी जो ये अनुपात आया, ये अनुपात आया 30/19। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हम, 30/19 दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि ए का बी से अनुपात 4:5 है और बी का सी से अनुपात 2:3 है। यदि ए बराबर 800 यानी ए 800 के बराबर हो तो सी कितने के बराबर होगा। तो सबसे पहले ए अनुपाते बी बराबर जो दिया है उसको लिख लेते हैं और उसके बाद देखिए बी अनुपाते सी दिया है, कितना दिया है आपका 2:3। तो यहाँ पे हम ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालेंगे, क्योंकि बी का मान यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे है 2, तो इसमें 2 का गुणा करवा देंगे और इसमें 5 का, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 और 5 दूना के 10 और यहाँ पे 5 दूना के 10 और 5 तिहाई के 15। यानी जो अनुपात आएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का वो आएगा 8:10:15 और ए का मान दिया है, ए कितना है 800, यानी 8 का मान है कितना आपका 800। ठीक है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सी का रहा है, सी मान कितना है 15 है, तो जब एक का मान 100 है तो 15 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1500। तो पूछ रहा था सी का मान कितना है, तो सी का मान 15 था जिसका मान 1500 आया और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 1500 दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न में, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि 30 लीटर अम्लीय मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। यदि इसमें इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए शुरू में मात्रा था 2:3 का और ये फिर मात्रा हो गया 2:5 का, तो ये रहा आपका अम्ल और ये रहा आपका पानी। तो पानी में कितने का अंतर आया, 2 का अंतर आया। अब देखिए 2 का अंतर आया, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 30 लीटर, अब 30 लीटर अम्ल में 30 लीटर मिश्रण में अम्ल कितना होगा और पानी कितना होगा। तो देखिए जब अम्ल की मात्रा आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 गुणे 2/5 यानी 5 छक 30, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, तो पानी की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 30 में से यदि हम 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, ये कितना हो गया 18। अब कह रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए।
यानी इसमें पानी मिलाया जा रहा है तो अम्ल की मात्रा उतनी रहेगी। यानी देखिए, यदि मिश्रण हमारे पास 30 था, उसमें हम x लीटर और पानी मिला दें, ठीक है, तो अम्ल की इसमें मात्रा कितना रहेगा, तो अम्ल का मात्रा इतना ही रहेगा 2/5, यानी 2 कितना रहेगा 5 रहेगा। और अम्ल का मात्रा इसमें कितना हो जाएगा, पहले अम्ल की मात्रा कितना था 12 था, तो अम्ल की मात्रा यहाँ लिख देंगे 12, तो ये हो जाएगा 12×5 = 60। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/5, तो हम अम्ल की मात्रा निकाले हैं और यहाँ पे अम्ल की मात्रा निकालेंगे तो 2/7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/7, ये 12 के बराबर हो जाएगा। अब गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पे 30 दूना 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x और 12 से कितना हो जाएगा 84। जब घटाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 24 और x बराबर आपका आएगा 12। यानी कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए तो 12 लीटर। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है 12 लीटर और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न में। देखिए, हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत कितना है। ऐसे सवाल आपने लगाए होंगे, ठीक है, और ऐसे सवालों में गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये सवाल इतना छोटा होता है कि इसको जब लगाते हैं तो कुछ लोग इसको फार्मूला से लगाते हैं, कुछ लोग ट्रिक से लगाते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा तुक्का बैठा के लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक आसान तरीका जानेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है आपका मान लीजिए विक्रय मूल्य और ये है आपका लाभ, तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य आप कहोगे विक्रय में से लाभ को घटा दीजिए, मतलब 20 में से आप 4 को घटा दीजिए तो कितना मिलेगा 16। मान लीजिए 16 क्रय मूल्य है, ठीक है। तो अब लाभ प्रतिशत निकालना होता है तो आप फार्मूला कौन सा लगाते हो, लाभ प्रतिशत के लिए आप फार्मूला लगाते हो लाभ गुणित 100 बटा के क्रय मूल्य, यही फार्मूला लगाते हो। अब देखिए, यहाँ पे लाभ कितने का 4 रुपया का, सपोज करो मान लो ये हो जाएगा गुणित 100 और क्रय मूल्य कितना है 16 है, 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे 25% और यही इसका लाभ होगा। देखिए, बहुत ही आसानी से लग गया और बिना किसी मतलब ट्रिक के और बिना किसी फार्मूले की। ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला तो आपको लगाना पड़ेगा, अब आपको इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना है तो 25%, तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25 और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि एक आदमी पंखे का बिक्री मूल्य 1250 से घटाकर 1000 कर देता है तो उसकी हानि 10% बढ़ जाती है, पंखे का लागत मूल्य क्या है। देखिए, इसको लगता है कि गणित पढ़ाना पड़ेगा, ये गणित नहीं पढ़ाता बेचारा। बताइए, 1250 से घटा के 1000 कर दिया और 10% की हानि भी बढ़ जाती है। तो गणित पढ़ना इसीलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपने तरीकों को थोड़ा सा और अच्छा कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि 1250 से 1000 कर दिया तो कितना कम किया, तो कितना कम किया 250 रुपया। अब देखिए, यहाँ पे मान लेंगे वस्तु की लागत 1 रुपया थी, यक्स का यदि 10% हम हानि निकालेंगे तो ये 250 के बराबर होगा, क्योंकि 250 के बराबर ही ये 10% की हानि बढ़ी है, मतलब ये जितना घटा है ये उतना बढ़ गया है। अब इसको जब काटेंगे तो 1 0 से 1 0 काटेंगे और यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 2500 रुपया। यानी वो बेचारा खरीदा था 2500 में, बेच रहा था 1250 में, उसका दिमाग पता नहीं कहाँ घूमा, 1000 कर दिया, 10% का और घाटा उठा लिया, क्या करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 2500 दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पे कह रहा है प्रश्न 7वां, एक व्यक्ति ने बैंक से साधारण ब्याज की 12% की वार्षिक दर पर ऋण लिया, 3 वर्ष के बाद उसने 5400 रुपया केवल ब्याज के रूप में लौटा है, ऋण स्वरूप ली गई धनराशि कितना थी, मतलब मूलधन आपसे पूछ रहा है आपने कितना लिया था, ठीक है। तो मूलधन बराबर क्या होता है आपका ब्याज गुणित 100 बटे आपका दर हो जाता है और गुणित हो जाता है आपका समय, और सब कुछ दिया है, ब्याज कितना दिया है 5400 रुपया, गुणित 100, दर कितना दिया है 12%, कितने समय के लिए आया था 3। यहाँ पे जब 3 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और 3 8 24, मतलब 1800। अब 12 से यदि 1800 को काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 25 60, मतलब 150, 150 का 100 में गुणा करवा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 15000। यानी उसने बैंक से कितना ऋण लिया था, तो 15000 का ऋण लिया था। कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका 15000 और यही आपका
उत्तर हो जाएगा। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ। आज तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी ये वीडियो आ रही है तो मेहनत तो लग रही है। देखिए, अब आप इसे सब्सक्राइब करके थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पे है प्रश्न नंबर 8वां, करा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69, तो ए बी बी सी और सी ए का मान बताइए। देखिए, आपने कभी फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ थोड़ा जुगाड़ बता देंगे। जुगाड़ ये है कि आप 13 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 169। 169 में से ये 69 घटाइए तो कितना हो जाएगा 100। इसी 100 में 2 का भाग कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ गया 50। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना हो जाएगा 50, और यही आपका सही उत्तर है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 50 दिया है और यही आपका सही उत्तर दिया, सही उत्तर हो जाएगा। और ये -50 दिया है, ये आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो गलती से -50 मत कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि सवाल गलत होना बहुत बड़ा गुनाह है कंपटीशन में, क्योंकि आप एक सवाल गलत करके आते हो, एक सवाल के बदले एक और सवाल गलत हो जाता है। तो मैथ में ख़ास तौर से आप गलत करने के चांसेस को एकदम भूल जाइए अगर आपको नौकरी लेनी है, नहीं तो आप गलत करते रह जाओगे, समय बीतता जाएगा और वैकेंसी आती रह जाएगी और आपका सपना सपना ही रह जाएगा। ठीक है, ये हकीकत है, थोड़ा कड़वा लगेगा बट हकीकत है। ठीक है, इसलिए आप पूरे मन से पढ़ाई करिए, आने वाली वैकेंसी में फॉर्म भर रहे हैं और अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन एकदम हो ही जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा 9वां सवाल क्या है। देखिए, हमारा जो 9वां सवाल है वो करा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेमी है और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेमी है। उसके वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? यानी वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल जब पूछेगा तो आपको क्या निकालना है? इसका वक्र पृष्ठ जो होता है पाई आर एल। यहाँ पे आपको आर का भी मान पता करना होगा, यल का भी मान। यल क्या है? आपके तरीक ऊंचाई है और आर क्या है? त्रिज्या है। तो देखिए, यहाँ पे आयतन दिया था तो आयतन बराबर लिख लेते हैं, यानी 1232 बराबर क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे 1232 बराबर 1/3 पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7, आर की वैल्यू हमें नहीं पता, एच की मान पता है 24, तो हो जाएगा 3 × 8 = 24। अब देखिए 22 इसको काटिए तो 22 × 5 = 110, 22 × 6 = 120, 8 से काटिए, 8 × 7 = 56, 7 का 7 में गुणा कराइए 49 हो जाएगा। ये किसके बराबर? आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर। अब आर का मान पता है और एच का मान पता है, कितना? 24 सेंटीमीटर। तो एल का मान कितना हो जाएगा? 25। देखिए, जब आपका 7 24 हो तो एल का मान कितना हो जाता है? 25। ये त्रिक चलता है 7 24 25 का, यानी यदि लंब 7 है, आधार 24 है तो कर्ण 25 होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं पाई आर एल, वक्र पृष्ठ। पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 7 और एल की वैल्यू है 25। 7 से 7 काट देंगे। अब यहाँ पे 25 दूना 50, 25 दूना 50 5 55, यानी 550 वर्ग सेमी हो जाएगा, मतलब सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हम, 550 वर्ग सेमी दिया है और ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न में। हमारा जो 10वां प्रश्न है वो करा है कि यदि किसी संख्या के 4/5 और 3/4 भाग का अंतर 4 हो तो वह संख्या बताइए। यहाँ पे आप इसे बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। 4 का 4 में गुणा करवा दीजिए 16 हो जाएगा, 5 का 3 में गुणा करवा दीजिए 15 हो जाएगा। तो 16 में से आप 15 घटा लीजिए और 4 और 5 का लसा लेंगे तो 20 आएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। यानी 20 का गुणा 4 में करवा दीजिए, यानी 1 का मान पता चल जाएगा। 1 मतलब वो संख्या, तो 20 चौक 80 होता है। वो जो संख्या है वो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 80 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ में आया होगा और मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम वीडियो बना रहे हैं, इसका मतलब मेहनत तो लगता है भाई। ठीक है, तो इस मेहनत को आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक पढ़ाई जारी रखे रहिए, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।